तीन फितरी कवानीन जो कड़वे लेकिन हक हैं। एक पहला कानून फितरत, अगर खेत में दाना न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फिक्रों से न भरा जाए तो कच फिक्री उसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी उसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वो शैतान का घर बन जाता है। इसलिए मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। दूसरा कानून फितरत, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है। इसलिए खुद में मुस्बत एहसास पैदा करें, अच्छी चीज़ें सीखें, मसरूफ़ रहें, खुश रहें। तीसरा कानून फितरत, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हज़म करना सीखें, इसलिए कि खाना हज़म न होने पर बीमारियां पैदा होती हैं। मालो सरबत हज़म न होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है, बात हज़म न होने पर चुगली और गीबत बढ़ती है, तारीफ़ हज़म न होने की सूरत में गुरूर में इजाफ़ा होता है, मुज़म्मत के हज़म न होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है, परेशानी हज़म न होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है, इक़्तिदार और ताकत हज़म न होने की सूरत में ख़तरात में इजाफ़ा होता है। इसलिए हज़म करना सीखें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और एक बामकसद और बाअखलाक ज़िंदगी गुजारें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। आखिर में नतीजा, अपने माहौल को बेहतर बनाएं। जैसा आपका माहौल होगा वैसा ही आपका जहन और आपकी शख्सियत बनेगी। इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुस्बत और तामीरी बनाएं। अपने जहन को खाली ना रखें, क्योंकि खाली जहन शैतान का घर होता है। इसे अच्छी और मुस्बत सोचों से भरें ताकि मनफी ख्यालात आप पर हावी ना हो सकें। अपने ऊपर गौर करें और अपने अंदर झांकें। मनफी लोगों को हमेशा मनफी लोग ही नज़र आते हैं, जबकि मुस्बत सोच रखने वालों को हर तरफ मुस्बत लोग ही दिखाई देते हैं। मनफी लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब कर देते हैं। उनसे दूर रहकर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आजकल 50% शख्सियत सोशल मीडिया बना रहा है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई मुस्बत मवाद नज़र आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के ज़रिए इससे बातचीत करें। लेकिन अगर आपको इसमें मनफी बातें नज़र आएँ तो ऐसे सोशल मीडिया से महफूज रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शख्सियत बिगड़ जाए और जब आपको इसका एहसास हो तो आप बहुत दूर निकल चुके हों। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।